पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में सोबला दर तिदांग रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, रोड बंद हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस रोड में सोबला के पास भारी बोल्डर पहाड़ी से गिरा है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड को जल्द खोल दिया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। जल्दी इस रोड को खोल पाना, चलाना बड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि बड़ा बोल्डर आप देखिए जो कि सड़क पर आ गिरा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोड के बंद होने से दारमा घाटी के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 2 से 4 दिन बताए जा रहे हैं इस रोड को खोलने के लिए। उत्तरकाशी में बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कुरसेल नगाड़ गांव हाईवे पर गाड़ी देखिए 80 मीटर गहरी खाई में गिरी है। इस हादसे की जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को गाड़ी से निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कार चालक की मौत हो गई है। उधर हल्द्वानी से खबर, जहां पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखा जा रहा है। यहां पर गुरु गोवलकर रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक से दूसरे बाइक सवार को टक्कर मारने की तस्वीरें आई। शनिवार रात हुआ यह हादसा सीसीटीवी में कैद है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में एक बाइक सवार अपनी स्पीड नहीं थाम सका और देखिए इसके बाद बेकाबू बाइक सामने आ रही, दूसरी बाइक से भिड़ जाती है। हादसे में दोनों बाइक सवारों को चोट आई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। ये आज का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत जापान को पछाड़कर चौथे पायदान पर आ पहुंचा है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। सीएम धामी ने भारत के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर बधाई दी पीएम मोदी को। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जापान को पीछे छोड़ते हुए हम भारत का चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने में सफल हुए हैं। पीएम मोदी के मन की बात के 122वें एपिसोड को प्रसारित आज कर दिया गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उत्तराखंड से हल्द्वानी के रहने वाले जीवन जोशी का जिक्र किया, जो चीड़ के छाल से कलाकृतियां बनाते हैं। पीएम ने जीवन जोशी के काम को सराहा। जिनके नाम में ही जीवन हो, वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साल 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया।
जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ होता तो कांग्रेस को फायदा मिलता, क्योंकि इससे कांग्रेस का चुनाव प्रचार बेहतर होता और कांग्रेस सत्ता में आने में कामयाब होती। लेकिन पूर्व सीएम का 2027 के लिए किया गया ऐलान पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है। देखिए, स्वागत योग्य है, क्योंकि मेरा ये मानना है, चाहे इससे पहला चुनाव भी था 22 का भी, अगर रावत जी का जो ताकत है, जो उनकी एक पकड़ है लोगों में, अगर वो पूरे प्रदेश में अगर घूम कर अगर चुनाव लड़ा रहे होते तो परिणाम कुछ और होता। मेरा ये मानना है कि रावत जी अगर इस तरीके से अगर चुनाव जिताने में पार्टी को लगेगा तो निश्चित ही उसका लाभ पार्टी को होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले करीब एक दशक में अवैध झुग्गी बस्तियां काफी बढ़ गई हैं। अब देखिए, इसमें रह रहे हजारों लोग सरकारी योजनाओं का लाभ तो उठा ही रहे हैं, साथ ही ये इलाके अवैध गतिविधियों का अड्डा भी बन गए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार घनी आबादी वाला शहर है। पर्यटन और धार्मिक कारोबार में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों के लोग हरिद्वार का रुख करते हैं। पिछले कुछ साल में हरिद्वार में अवैध बस्तियों की बाढ़ आ गई है। सिर्फ शहरी क्षेत्र में ऐसी दर्जनों बस्तियां हैं जिनमें हजारों लोग बिना सत्यापन के रह रहे हैं। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में हाल ही में कई संदिग्ध पकड़े गए, जिनमें एक बांग्लादेशी महिला भी थी, जिसके बाद वेरिफिकेशन ड्राइव को तेज किया गया है। कई टीमें बनाई गई हैं। तो इसमें प्रत्येक तहसील में एक टीम बनाई गई है और प्रत्येक नगर निकाय में भी एक टीम बनाई गई है और उनके द्वारा लगातार सत्यापन किया जा रहा है। इस टीम में वहाँ के उपजिलाधिकारी हैं, वहाँ के सीओ हैं, उसके अलावा प्राधिकरण के लोग भी हैं और अन्य विभागों के लोग भी हैं, ताकि उनके राशन कार्डों का सत्यापन हो सके, उनके आधार कार्ड का सत्यापन हो सके। बाहरी राज्यों से छोटे मोटे रोजगार की तलाश में लोग हरिद्वार का रुख करते हैं, फिर यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। उसके बाद देखते ही देखते उनके पास लोकल राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज, बिजली पानी के कनेक्शन तक पहुँच जाते हैं। सीधे सीधे पहले तो नेता लोग हैं जो अपने वोट बैंक के चलते इनको रखते हैं लेकिन उस पर काम कौन करता है? राशन कार्ड कौन जारी करता है? आधार कार्ड कौन जारी करता है? बिजली का कनेक्शन कौन देता है? पानी का कनेक्शन कौन देता है? ज़मीन किसकी है? पहली विषय तो ये है कि जो ज़मीन के जो जिलेदार हैं, सिंचाई विभाग की भूमि अधिकतर भूमि है, नगर निगम की भूमि है, इनके इंस्पेक्टर क्या करते हैं? जिले में चल रहे सत्यापन अभियान के दौरान सैकड़ों संदिग्धों और आपराधिक इतिहास वाले लोगों को चिन्हित किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर कई इलाकों में देर रात झमाझम बारिश हुई। वहीं आपको बताएंगे केदारनाथ हाईवे पर विजयनगर इलाके में एक बरसाती नाला भी उफान पर आ गया। बरसाती नाले के उफान पर आने से कई गाड़ियां दूसरी ओर फंस गई। पानी का बहाव कम होने के बाद गाड़ियां आगे बढ़ पाई। तस्वीरें आपके सामने। शुक्रवार को इसी बरसाती नाले में 6 से ज्यादा बाइकें फंस गई थी। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 48 घंटे में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी में बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में देर रात से बारिश हो रही है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रियों से कहा गया है कि सतर्क रहें, सावधान रहें और जब तक मौसम साफ ना हो यात्रा पर आगे ना बढ़ें। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे वेदर का अलर्ट है और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत ये वो इलाके रहेंगे जहां पर तेज बारिश आने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा आंधी तूफान भी कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। प्रदेश में कई जगह पर बारिश भी हो रही है। देहरादून की अगर हम बात करें, देर रात यहाँ अच्छी बारिश देखने को मिली। फिलहाल मौसम हालांकि यहाँ पर साफ है, लेकिन अभी भी अगले 48 घंटे का अलर्ट दिया गया है। ये कहा गया है कि तेज बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। चमोली से खबर, जहां पर कई इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम का अपडेट आप यहां से भी ले लीजिए, जहां बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी बारिश लगातार हुई है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, साथ ही नदी और बरसाती नालों से दूरी बनाने को कहा है।
गर्मी से परेशान टूरिस्ट मसूरी में हल्के ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने आते हैं और ऐसा इस समय जारी है। यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहा है वीकेंड पर। पहाड़ों की रानी मसूरी की और टूरिस्ट रुक करते हैं। आज सुबह बारिश हुई है, हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। मॉल रोड से तस्वीरें जहां टूरिस्ट आपको नजर आएंगे। देहरादून से खबर, जहां वन निगम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां वन निगम में रिटायर्ड फॉरेस्ट अफसरों को दोबारा नौकरी देने का प्लान तैयार किया गया है, जिसको लेकर बोर्ड मीटिंग में 21 रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स को खाली पदों पर तैनाती के लिए मोहर लगी है। साल भर के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे सभी 21 रिटायर्ड ऑफिसर। इन रिटायर्ड ऑफिसर्स की तैनाती रीजनल और डिविजनल मैनेजर के पदों पर होगी। रीजनल और डिविजनल मैनेजर पदों पर इनकी तैनाती होनी है। और आइए अब आपको अपडेट देते हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुल गए हैं। आज सिख श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। सुबह 9:30 बजे कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के दौरान हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु यहां नजर आए। तस्वीरें आपके सामने आज सुबह की है। हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए पहला जत्था जो रवाना हुआ था 24 तारीख को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहला जत्था रवाना किया था। आज ये जत्था यहाँ पहुंचा और तय समय और तय तिथि के मुताबिक आज 25 मई को पहला जत्था सुबह 9:30 बजे मत्था टेकता है। सुबह 9:30 बजे कपाट खोल दिए गए हैं। तो हेमकुंड साहिब में बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। प्रचंड ठंड के बीच में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है। सुंदर फूलों से साज सजावट गुरुद्वारे की गई है, जहां आज पहला जत्था पहुंच के मत्था टेकता है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। अब तक आपको बताएंगे 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं बाबा केदार के। शनिवार यानी कि कल का अपडेट ले लीजिए। यहां पर 25,340 भक्तों ने दर्शन किए। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिवाइन एनर्जी है और प्रशासन भी मतलब अच्छा काम कर रहा है। सब जगह पे हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं और बहुत एक ड्रीम डेस्टिनेशन था और वो मेरा कंप्लीट हो गया है। इधर केदारनाथ दर्शन भी अच्छा हुआ, अभिषेक भी करे और गर्म पानी भी मिले, अच्छा सुविधा हुआ। और केदारनाथ का हम बस शुभकामनाएं देते हैं। सब प्रजों को आह्वान इधर करते हैं, सब लोग आके केदारनाथ दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ रही है। इस पर आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 3,55,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। शनिवार को 20,627 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हर रोज 20 से 30,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री में 4 लाख से अधिक यात्री पहुंचे हैं और माफ कीजिए 2 लाख से अधिक यात्री पहुंचे हैं और गंगोत्री में भी 2,30,000 के करीब यात्री पहुंचे। कुल मिलाकर दोनों स्थानों पर 4,74,000 श्रद्धालु दर्शन करके आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ साथ 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज खोल दिए गए। मई के महीने में पहाड़ों में लगातार मौसम पल पल बदल रहा है। ऐसे में आस्था की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के हौसले कम नहीं है, हौसले बुलंद है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में
आस्था पथ पर निकले हुए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देखिए यहां पहुंचे हुए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादा खराब नहीं है जी। रात भी बारिश हुई थी, यहाँ पे अब भी बारिश है। अभी बात हुई थी, मेरे लोग ऊपर भी गए हुए हैं जी। ठीक है, बारिश आ रही है, रुक रही है, अच्छा मौसम जी। आप कहाँ के धाम पे ये यात्रा पे निकले? जाऊँगा बद्रीनाथ और केदारनाथ जी जी। जाऊँगा, उसके बाद अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी केदारनाथ धाम पहुंची है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। शिल्पा शेट्टी के साथ उनका परिवार भी नजर आया है और यहां बाबा केदार के दर्शन करने के बाद उन्होंने केदारपुरी की सुंदर वादियों में फोटोशूट भी करवाया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने वालों के लिए राहत की खबर है। राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग ओडिशा मॉडल पर यात्रा मार्गों में इमरजेंसी शेल्टर्स होम बनाने जा रहा है। 32 करोड़ की लागत से बनने वाले इन शेल्टर होम्स के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, बारिश, बादल फटने और बर्फबारी जैसी आपदाएं यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। अब इन आपात हालातों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। योजना के मुताबिक यात्रा मार्गों पर 10 इमरजेंसी शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे, जहां जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित ठहराया जा सकेगा। इन शेल्टरों में खाना, पानी समेत हेल्थ सर्विस भी मौजूद रहेगी। और डिजास्टर शेल्टर का उपयोग हम आपदा में चाहे लोकल के लोग इफेक्टेड हों उसमें हम यूज करेंगे, या चारधाम यात्री या तीर्थ यात्री जो भी होते हैं इफेक्टेड, हम उसमें उपयोग करेंगे। उसके साथ साथ ये भी प्लान किया है हम लोगों ने कि जब डिजास्टर का समय नहीं रहेगा तो उसको कैसे हम उपयोग करें कि साल भर चलता रहेगा, गतिविधियां कुछ न कुछ होती रहें, ताकि उससे थोड़ी अर्निंग भी हो सके और उतनी अर्निंग हो सके जो संचालित करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ओडिशा में सुनामी प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए शेल्टर होम्स का मॉडल अपनाया गया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों अधिकारियों की एक टीम भी ओडिशा भेजी थी, जिसके बाद अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी शेल्टर होम्स को जमीन पर उतारा जाएगा। सामान्य दिनों में यही शेल्टर होम अन्य गतिविधियों और जरूरतों के लिए भी उपयोग में लाए जाएंगे। देखिए, अभी 10 बनाने का अभी प्लान है हम लोगों का प्रथम चरण में। इसके बाद फिर आवश्यकता देखेंगे, किसी अगर आवश्यकता होगी, कहीं उपलब्धता जमीन की होगी तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लेवल से विचार किया जाएगा। इसमें फिलहाल अभी 10 बनाने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक की मदद से बनने वाले 10 में से 9 शेल्टर होम्स गढ़वाल में और 1 शेल्टर होम पूर्णागिरी यात्रा के मद्देनजर चंपावत जिले के टनकपुर में बनाया जाएगा। आपदा के दौरान शेल्टर होम्स की ये व्यवस्था न सिर्फ हजारों यात्रियों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी संजीवनी साबित हो सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी अब गुलजार होने लगी है। वीकेंड में पर्यटकों की भीड़ के साथ चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालु भी मसूरी पहुंच रहे हैं। भीड़ की वजह से जगह जगह पर जाम लग रहा है। इसको देखते हुए पुलिस ने एहतियात शहर में बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। वीकेंड में पहुंची पर्यटकों की भीड़ करके आप जा सकते हो। बड़ी गाड़ी का ट्रैफिक की वजह से रिटर्न नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। ऐसा साफ ऊपर से ऑर्डर है, ऐसा बोला है साहब लोगों ने, ऐसा है अभी। हल्द्वानी के करीब लाल कुआं में एक शराबी के उत्पाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यहां पर एक शराबी लाल कुआं कोतवाली के सामने बीच सड़क पर लेट गया। हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। शराबी के इस ड्रामे से सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। थोड़ी ही देर के बाद थाने से कुछ पुलिस वाले बाहर आए, शराबी को उठाकर साथ ले गए। थाने के भीतर भी शराबी का ड्रामा यूं ही चलता रहा। शराबी की हरकत सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर हम आपको कहें कि देवभूमि उत्तराखंड पश्चिम बंगाल के संदिग्ध दंगाइयों की शरण स्थली बन चुकी है तो यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन यह हकीकत है। हालिया खुलासा चौंकाने वाला है, देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पुलिस चेकिंग के दौरान रोजाना एक से बढ़कर एक नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा देवभूमि के मुर्शिदाबाद कनेक्शन को लेकर है।
सूत्रों के मुताबिक यहाँ के एक मुसाफिर खाने से कई ऐसे मुर्शिदाबाद के संदिग्ध मिले जिनका कनेक्शन हाल ही में हुए दंगों से रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये हिंदुओं पर हुए हमले के जिम्मेदार हो सकते हैं, जो पिछले 2 महीने से बनभूलपुरा के इस मुसाफिर खाने में छुपे हुए थे। पुलिस अब इसकी गहनता से जांच कर रही है। इनके बैंक डिटेल्स, इनका जो भी कनेक्शन है बाकी लोगों से, इनका जो सिजराम बनाते हैं जैसे इनका जो भी परिवार है, उसकी सारी लिंकेजेस जो हैं इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं। और जैसी ही जांच कंप्लीट होती है, इसमें अगर लगता है कि आईपीसी या बीएनएस के को अट्रैक्ट करता है सेक्शंस को, तो उसमें जरूर मुकदमा इसमें भी होगा। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की योजना साजिशन रची जा रही है, जिसे रोकने के लिए सीएम धामी का सख्त एक्शन जारी है। लगातार कठोर कार्रवाइयां इस दिशा में हो रही हैं, चाहे वो धर्मांतरण के मामले हों, चाहे लव जिहाद के हों, चाहे लैंड जिहाद के हों, इन सभी को देखते हुए चाहे थूक जिहाद का हो, क्योंकि ये चीज़ें देखने में भी आ रही हैं। इसलिए बड़ी गंभीरता से इसमें प्रयास चल रहा है और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में बड़े कठोर निर्देश दिए हैं। जाहिर है कि ये चिंताजनक बात है। पुलिस इन संदिग्धों के फाइनेंशियल कनेक्शन खंगाल रही है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश भी कर रही है ताकि इन संदिग्धों का आतंकी या फिर उपद्रवी कनेक्शन पता लग सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में खेल प्रेमी राजधानी के परेड ग्राउंड में टेबल टेनिस कोर्ट खुलने से खासे खुश हैं। पिछले लंबे समय से स्मार्ट सिटी के चल रहे कामों को यहाँ खत्म होने के बाद अब परेड ग्राउंड में रोजाना आने वाले खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। इसी क्रम में टेबल टेनिस कोर्ट शुरू हुआ है, जहां खेलने के लिए सभी उम्र के खिलाड़ी रोजाना अपने नंबर आने का इंतजार करते हैं। सीमा से सटे हुए गांव को वाइब्रेंट विलेज के तहत विकसित किया जा रहा है। उत्तरकाशी के जादोंग गांव का भी कायाकल्प हो रहा है। रिपोर्ट देखें। उत्तरकाशी की नीलांग घाटी के जादोंग गांव को फिर से बसाने को लेकर काम तेज हो गए हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान खाली हुए गांव में होम स्टे बनाए जा रहे हैं ताकि यहां पर्यटक आएं और यहां की संस्कृति के साथ यहां के सुंदर नजारों का दीदार कर सकें। एक का डोर लेवल तक काम हो गया है, एक का प्लिंथ तक हो गया है, बाकी हमारे 3 ऑलरेडी, 2 पे प्लिंथ का काम हो गया है और एक अभी है जिसको भी डिसमेंटल करना है। इस बार गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के बाद से नीलांग घाटी में अब तक 1500 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। वहीं जादोंग गांव इनर लाइन में आता है, जिसे अब इनर लाइन से हटाने की तैयारी है ताकि बड़ी तादाद में सैलानी यहां पहुंच पाएं। पूरा ही बहुत रमणीक ट्रैक है और पूरा कोल्ड डिजर्ट भी हम कहते हैं, जो जादोंग का एरिया है, नीलोंग का एरिया है, वहाँ पे जाके आप पार्वती कुंड और अन्य जो चोटियाँ हैं उनके दर्शन कर सकते हैं और अद्भुत नज़ारा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस साल जादोंग में प्रथम चरण में करीब 10 होम स्टे बनकर तैयार हो जाएंगे और यहाँ आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं भी मिल पाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।